अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं यासिर ख़ान और आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, मगर जहां मैं जाता हूं वहां सब लोग मेरे साथ जाते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पर जाना मेरा ज़रूरी है और लाजमी भी है क्योंकि बारिशें बहुत तेज़ हुई थी। तो आप मेरे साथ चलें वहाँ पर और देखें कि उस जगह क्या हाल है। तो गाइस हमने पानी की बोतलें ली और पानी की बोतलें कुछ वहाँ पैसों की मिलती हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता। तो वहाँ पानी की बोतलें हमने लेके जब आगे बढ़े तो रास्ते में हमें इतनी गंदगी मिल चुकी थी कि हम देख के हैरान थे कि कब्र का हाल क्या होगा। फिर बाइक पार करने के बाद मुझे तो वहाँ पर ये हैरान थी कि मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि मैं और हमज़ा थे और वहाँ पर हमें पता नहीं था क्या करना था। तो फिर मैंने जाके दो बंदे जो बच्चे थे उनको पकड़ा। ये बच्चे वहीं पे काम करते हैं, जो इनका काम ही है ये। तो मैंने इनको पकड़ा और मैंने इनसे बोला भाई कि मुझे ये काम करवाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे हम ये काट सकते। तो हमने इन बच्चों की मदद से इस सब झाड़ियों को और पौधों को कटवाया और कपड़े साफ़ करवाए। इनके साथ हमने हेल्प भी इसलिए करवाई क्योंकि इन लोग से ये चीज़ हो नहीं रही थी, क्योंकि शायद इनका एक्सपीरियंस ना हो या कुछ मसला क्या हो। ये कह रहे थे कि हमसे नहीं हो पा रहा। तो फिर थोड़ी मदद हमज़ा ने करी और थोड़ी मदद मैंने करी। तो फिर इनके साथ मिलजुल के हम लोगों ने इस पूरे हिस्से को साफ़ करवाया। और साफ़ करवाने के बाद इस वक्त ये हमज़ा इनको ये बता रहा था कि इसको ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि इनको डायरेक्शन देना हमारा लाजमी था कि किस तरह करना है। हर हर वो कब्र के आसपास की जो झाड़ियाँ होती हैं वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको देख के अब खौफ सा आ रहा था कि अब करना क्या है। तो इनसे तो नहीं हो पाया, तो मैंने इनसे लिया और मैं खुद शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि शायद इसको ज़ोर से मारना है। जब भी मैंने इन बच्चों से ले लिया, क्योंकि इस पेड़ में कांटे थे और कांटे इस कदर शिद्दत से थे कि वो हमें भी लगे और इन बच्चों को भी लगे। तो जब मैंने इन भाई को बोला, जो इन बच्चे हैं, तो मैंने इन बच्चों को बोला यार कि आप कब्रों पे मत चढ़ो, तो उतर जाओ। तो इन बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि भाई हमारा रोज़ का काम है और हम लोग की कब्र खोदते हैं और हमारा यही काम है। तो फिर मैं चुप हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं बोला इनको। मैंने बोला भाई आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इनको काम है भाई, क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमज़ा भाई ने भी थोड़ी अपनी कोशिश दिखाई, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इन झाड़ियों को साफ़ करा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ मैं खड़ा हो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे तो कब्र के ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इन बच्चों की मदद से वहाँ पर इनको करवाया और झाड़ियाँ सब कटवाई। मैं भी तकरीबन जो है वो 4 महीने बाद किया था कब्रिस्तान, क्योंकि बारिशों के बाद तो जाना लाजमी ही था। बारिशों के बाद जाना लाजमी यूँ था क्योंकि मुझे पता था कि ये सीन पहले भी हो चुका है। वहाँ पर पौधे और झाड़ियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि जो है अब मुझे पता था वहाँ पर झाड़ियाँ बढ़ चुकी होंगी, लेकिन मुझे एक याद नहीं रहा कि मुझे कुछ सामान लेके भी जाना है वहाँ पर, जैसे कोई बेलचा या पापड़ा वापड़ा फिर लेके जाना है वहाँ पर। जो काटना पड़े मैं भूल चुका था और मैं तो फिर मुझे मजबूरन इन बच्चों को बुलाना पड़ा, कटवाना पड़ा। आधा काम तो उस वक्त हो चुका था। हमें तकरीबन वहाँ पर पहुँचे थे हम शाम के या 4 बज गए थे। हमें 4 साढ़े 4 का टाइम था, हम वहाँ पहुँच चुके थे। धूप की शिद्दत भी कम थी। तो फिर मैंने इन सबको बताया कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये करने लगे। क्योंकि दीवार के उस पर जो झाड़ियाँ थी ना वो हमसे तो कर सकती नहीं थी पहली बात को, और हम उसको काटना चाहते भी नहीं थे। तो बाकी जो ये मुझे इन बच्चों ने बोला भाई ये जो कवर के ऊपर की जो ये जो घासें लगी हुई हैं इनको भी आप हटा दें। मैंने कहा नहीं, इनको आप रहने दें, आप सिर्फ जो आजू बाजू की उनको काट दें, क्योंकि ये मुझे पता है अभी ये कुछ टाइम बाद जब धूप तेज़ पड़ेगी तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली ये जल जाती हैं। क्योंकि अभी तो बारिशें हुई हैं तो चारों तरफ हरियाली है। जब ये बारिशें नहीं होंगी, धूप होगी, लाजमी बात है, तो ये सब के सब ऑटोमेटिक जल जाएंगी, खुद ब खुद जल जाती हैं, क्योंकि इनको पानी नहीं मिलती तो ये जल जाती हैं। तो मैंने कुछ जो हिस्सा था जो कवर से बाहर निकल रहा था उनको मैंने प्यार से कटिंग करके साइड पे कर दिया। जो कवर का मेन हिस्सा होता है मैंने वहाँ पर इन जो घासें हैं उनको छोड़ दिया। मेरी चप्पल में भी कांटे घुस चुके थे, मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो ये बच्चे बहुत छोटे थे बेचारे, क्या करते यार। लेकिन इनके बाद जो ये बेलचा था ये बहुत उस वक्त करामत था,
हमारे लिए साफ़ करने के लिए। तो कबर देख लें पूरी साफ़ हो चुकी है। जब ये साफ़ हो गई ना तो तकरीबन अब ये कुछ टाइम तक इस पर कुछ भी नहीं होगा। जब तक बारिश ही नहीं होती ना तो इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं चलता ये ना। ये फूल और पानी हमें वहीं से लेना पड़ा। पानी मैं हर दफ़ा अपने साथ ही ले जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं भूल गया था पानी ले आना, तो मैंने पानी वहीं से परचेज़ करा। और जो फूल होते हैं, फूल डालते हैं, वो भी मैंने वहीं से परचेज़ करे। तो पानी वहाँ पर हिसाब से मिलता है कि भाई वहाँ पर 20 रुपये की एक बोतल मिलती है। तो मैंने 3 बोतलें ली थी और 100 रुपये के फूल आए थे, तो मैंने फूल भी ले लिए थे। ये हमज़ा भाई पानी डाल रहे हैं और मैं कवर को साफ़ कर रहा हूँ। इसमें कवर के ऊपर जो मट्टी होती है, जब मट्टी उड़ती चारों तरफ से वो चिपक जाती है, होता कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो मार्बल है। तो हमने पहले ही मार्बल का डिसाइड किया था, मैंने और भाई ने, कि हम ये मार्बल बनवा लेंगे ताकि बार बार जो है आसान जो साफ़ करते हैं वो आसानी से साफ़ हो जाए। क्योंकि ये मार्बल है ना, इस मार्बल पे मट्टी आराम से चिपकती है और आराम से हट भी जाती है पानी मारते हुए। इसलिए मैं तीन बोतलें लेके आया था। मैंने पता था पानी की वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जी मैंने पानी अच्छे मज़े से सब साफ़ कर दिया। बाकी वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को देखें, पूरा स्किप मत करें, देखते रहें। ये एज़ अ नॉलेज भी और एक आपके साथ एक शेयरिंग वाली बात भी है, क्योंकि मुझे जाना था, मैं तो आप लोग को दिखाता। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग को ये चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती, या आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन मशवरा है जाया करें। बारिश जब हो जाए उसके बाद भी जाएँ, उससे पहले भी जाएँ, क्योंकि ईद से जब बकरीद के बाद तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर ना। उसके बकरीद के बाद जब ये जो हल्की फुल्की बारिशें हुई ना, फिर जो है ना, फिर ये स्टार्टिंग हो गई झाड़ियाँ, क्योंकि ये बहुत आराम से उगती हैं। जो मट्टी होती है ये बहुत भालू मट्टी होती है, उसकी बुनियाद पे ये बहुत जल्दी से रिकवर करती हैं अपने आप को। तो देख रहे हैं चारों तरफ, देख रहे हैं आप कितना सफाई है। सफाई तो पता है आपको, नीफ ईमान है। मैं सोचा कि जो है ना, अपनी कब्र जब मैं डालता हूँ तो मैं जो आजू बाजू कब्रें होती हैं उस पर भी लाजमी डालता हूँ, भले मैं कितना भी डालूँ लेकिन लाजमी डालता हूँ। क्योंकि ये मेरे वालिद साहब जो थे ये मुझे बहुत कहा करते थे कि जब भी किसी की कब्र पर जब जाओ तो उस पर जब कुछ भी डाल लो, पानी या फूल वगैरह, तो उस पर डालने के बाद जो आजू बाजू की कब्रें होती हैं कितनी भी, तो अपने हिसाब से उस पर भी डाल दिया करो, तो ये अच्छी बात होती है। तो मैंने वही वालिद साहब की बातों को अंजाम दिया और ये सब कुछ करा, क्योंकि हमें पता था ये सब कहते हैं। उसके बाद तो वही दुआ हुई, दुआ पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से यही करते हुए आ रहे हैं। बाकी और भी होते हैं जो नहीं करते, कि हम तो भाई दुआ करते हैं कबर पे जाके और जो है फातिहा करते हैं उसकी। तो गाइस, जिस तरह आपने देखा कि मैं अपने वालिद साहब की कबर पे आया था, तो हर उस शख्स से गुजारिश करता हूँ जिसके अपने और प्यारे यहाँ पर दफन हैं, तो हर बारिशों के बाद या हर दफ़ा उनकी कब्रों पे जाया करें, ख़ास तौर से बारिशों के बाद जाया करें। लेकिन जिस तरह आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा कि क्या हाल था कब्रों का, और ये जो झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं, ये कब्र को घेर लेते हैं, उसके बाद कब्र की जो बुनियादें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ नहीं, मगर जब बारिश हो जाए ख़तरनाक, तो उसके बाद आप ज़रूर जाया करें। तो अपने प्यार, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर आया था अपने वालिद साहब की कब्र पे। तो जिस तरह आपने पूरा देखा कि मैंने किस तरह सफाई करी कब्र की, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जाएं अगर आपके अपने प्यारे यहाँ पर दफन हैं। अब हम चलते हैं अपने घर पे, और रात शाम ज़्यादा हो चुकी है, मगरिब का टाइम हो चुका है, हम चलते हैं घरों पे अपने। फिर गाइस यहाँ पर करते हैं व्लॉग ख़त्म। और आपको अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइस, आप तो सपोर्ट करते हैं मुझे।